बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। दोस्तों, इस दुनिया में ऐसे ऐसे मोजज़ात होते हैं जिनको देखकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इंसान के ईमान में इजाफा होता है। इस दुनिया को बनाने वाली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। वो जिसे चाहे रिज़्क अता करे, जिसे चाहे भूखा रखे और जिस पर चाहे अपने खजानों के मुंह खोल दे। अल्लाह तबारक व तआला की इजाज़त के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। वो बार बार बंदे को कहता है, ऐ मेरे बंदे, तू अपनी पैदाइश को भूल गया, तू नहीं जानता हमने तुम्हें किस कदर हकीर चीज से पैदा किया। तुझ में तो इतनी भी ताकत नहीं है कि अगर तुझसे कोई चीज मक्खी छीन कर ले जाए तो तू उससे वापस ले सके। तुझ में तो इतनी भी ताकत नहीं है कि मेरे फजल के बगैर अपने जिस्म को हरकत दे सके। फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले हामिद के घर के हालात इंतहाई खराब हुए। नौबत यहाँ तक पहुँच गई, घर में कई कई दिन तक फाके रहते। हामिद का फैसलाबाद में कपड़े का एक बहुत बड़ा कारखाना था। एक दिन कारखाने के अंदर आग लगी। कारखाने के अंदर तमाम सामान जलकर राख हो गया। यूं हामिद चंद ही घंटों के अंदर एक सेठ से फकीर बन गया। बच्चे फैसलाबाद की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। इनको पढ़ाने तक के लिए पैसे ना थे। हामिद ने कई दफा कारोबार करना शुरू किया, मगर हर दफा नाकामी का सामना करना पड़ता। कारोबार के चक्कर में उसका घर भी फरोख्त हो गया। वो आदमी जिसके पास एक आलीशान बंगला था, वो किराए के घरों में धक्के खाने पर मजबूर हो गया। हामिद के भाई की सऊदी अरब में ट्रांसपोर्ट कंपनी थी। ये कंपनी लोगों के घरों में पानी पहुंचाने का काम करती। लिहाजा हामिद ने सऊदी अरब में जाने का फैसला कर लिया। उसने अपने भाई से बात की। उसने सऊदी अरब से वीज़ा लेकर भाई को भेज दिया। चनाचे हामिद सऊदी अरब पहुंच गया। हामिद के भाई ने जजान रोड के ऊपर 3 टैंकर लेकर उसे दे दिए। हामिद की दुकान उस जगह पर थी जहां एक बहुत बड़ा सहरा था, जबकि करीब करीब बहुत से गांव थे। हामिद शहर से पानी के टैंक मंगवा कर घरों के अंदर पानी सप्लाई करता। 1 साल के अंदर उसका कारोबार अच्छा खासा चल पड़ा। उसके घर के हालात भी बेहतर हो गए। एक दिन सर्दियों की इंतहाई गहरी रात थी। हामिद अपने मुलाजिम को कहने लगा कि मैं घर में आराम करने के लिए जा रहा हूँ, तुम दुकान का ख्याल रखना। जब हामिद मेन रोड के ऊपर आया तो उसने देखा एक बहुत ही कीमती गाड़ी रोड के ऊपर खड़ी है। हामिद को बड़ा ताज्जुब हुआ कि रात का 1 बज चुका है, जबकि ये गाड़ी रोड के ऊपर किस वजह से खड़ी है। हामिद ने गाड़ी को रिवर्स करके उसके साथ जाकर खड़ा कर दिया। उसने देखा कि गाड़ी के अंदर एक मिस्री फैमिली थी। वो लोग इंतहाई घबराए हुए थे। मिस्री के साथ उसकी बीवी, जबकि 3 छोटे छोटे बच्चे थे। हामिद ने गाड़ी वाले को कहा कि मोहम्मद, क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है? क्या मैं आपके कुछ काम आ सकता हूँ? लेकिन वो शख्स इंतहाई खौफजदा और डरा हुआ था। हामिद उसको समझाने लगा, मेरे भाई, साथ ही मेरी दुकान है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हामिद ने उसे अपना इकामा दिखाना शुरू कर दिया। फिर हामिद उससे पूछने लगा, मुझे तुम अजनबी लगते हो, तुम्हारी गाड़ी की प्लेट नंबर भी दुबई की है। हामिद के बहुत ज़्यादा इसरार करने के बाद वो बताने लगा, मैं और मेरी फैमिली दुबई से उम्रा अदा करने के लिए सऊदी अरब आए थे। हमने सबसे पहले बैतुल्ला जाना है, उसके बाद हम मदीने में जाएंगे और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी देंगे। हामिद उन लोगों को कहने लगा कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, नज़दीक ही मेरा घर है। आप लोग इस तरह करो, मेरे साथ मेरी गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हारी गाड़ी को भी ठीक करवा देता हूँ, आप लोग कुछ घंटे आराम भी कर लोगे। वो लोग हामिद पर किसी भी तरीके से यकीन करने के लिए तैयार ना थे। चनाचे बहुत ज़्यादा इसरार करने पर वो लोग गाड़ी के अंदर बैठ गए। इसके बाद हामिद उन लोगों को अपने रेस्ट हाउस में ले गया। उन लोगों को बेहतरीन कमरा दिया कि वो इसमें हाथ मुंह धोकर आराम करें। इसके बाद हामिद गाड़ी में बैठकर रेस्टोरेंट पहुंचा, उनके लिए बेहतरीन खाना लाया। वापस आकर उनको खाना खिलाया। इसके बाद हामिद ने अपने भाई को कॉल की कि वो ड्राइवर के हाथ बेहतरीन गाड़ी को भेज दे। चनाचे उसके भाई ने ड्राइवर
के हाथ गाड़ी को भेज दिया। हामिद ने ड्राइवर को कहा कि तुमने इन तमाम लोगों को सबसे पहले उम्रे के लिए खाना काबा लेकर जाना है, इसके बाद मदीना में रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी दिलवानी है, रास्ते में इनका अच्छी तरह ख्याल भी रखना है। इसके बाद हामिद ने जेब से खाने के लिए पैसे निकाल कर दिए, इन लोगों को बेहतरीन खाना भी खिलाना है। चनाचे ये तमाम लोग उम्रा अदा करने के लिए चले गए। चनाचे दूसरी तरफ हामिद ने एक मैकेनिक को बुलाकर गाड़ी को ठीक करवा दिया। इसके बाद उनकी गाड़ी को अच्छे तरीके से सर्विस भी करवा दिया। 3 दिन के बाद वो तमाम लोग उम्रा अदा करने के बाद हामिद के पास पहुंच गए। उन लोगों की गाड़ी तैयार थी, लिहाजा उन्होंने तमाम सामान गाड़ी के अंदर रखा। तमाम बच्चे भी गाड़ी के अंदर बैठ गए। जाने से पहले वो मिस्री हामिद को कहने लगा कि मेरे भाई, मैं किस तरह आपका शुक्रिया अदा करूं, आप इंतहाई कीमती इंसान हो। आपने जिस तरह हमारी खिदमत की, इस तरह कोई भी नहीं करता। इसके साथ ही उनकी आंखें आंसुओं से तर हो गई। फिर दोनों मियाँ बीवी कहने लगे, हमने उम्रे के हर लम्हे आपके लिए खुसूसी तौर पर दुआएं की कि अल्लाह पाक आपको तमाम मुश्किलात से दूर रखे, अल्लाह तबारक व तआला आपको बेशुमार रिज़्क अता करे, अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। हामिद उन लोगों को कहने लगा कि आप लोगों ने मेरे लिए दुआएं कर दी, मेरे लिए यही बहुत है। इसके बाद ये तमाम लोग गाड़ी में बैठकर चले गए। अभी 10 ही मिनट गुजरे थे। ये दोबारा वापस आकर हामिद को कहने लगा, मेरे भाई, मैं दुबई के अंदर डायमंड का कारोबार करता हूँ। हम लोग शेयर की सूरत में उस पर इन्वेस्ट करते हैं। तुम मेरे कहने पर कुछ पैसा इसमें इन्वेस्ट कर दो, इंशाल्लाह तुम्हारे हालात बदल जाएंगे। इसके साथ ही उसने जेब से कार्ड निकाल कर दिया जिसमें फोन नंबर वगैरह थे। वो आदमी ये तमाम बातें करने के बाद दुबई की जानब रवाना हो गया। कुछ दिन के बाद हामिद ने अपने भाई से मशवरा किया तो उसने भी इन्वेस्ट करने की इजाजत दे दी। चनाचे हामिद ने डायमंड के कारोबार में 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। कुछ महीने के बाद उस आदमी ने हामिद को कॉल की कि मैंने आपका जो पैसा इन्वेस्ट किया था उसकी मालियत 4 लाख रियाल हो गई है, अगर तुम चाहो तो अपनी रकम वापस ले सकते हो। हामिद ने उस आदमी को कहा कि इस रकम को दोबारा इन्वेस्ट कर दो। चनाचे आदमी ने उसका पैसा दोबारा इन्वेस्ट कर दिया। ख़वातीनो हजरात, देने वाली अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है, तिजारत में बरकत है। 3 साल बाद हामिद की रकम 50 लाख रियाल हो गई। दोस्तों, हामिद उस आदमी को प्रॉफिट देने लगा तो उसने इनकार कर दिया। हामिद ने अपनी रकम में से 10% जबरदस्ती इस आदमी को रकम अदा कर दी। इसके बाद हामिद पाकिस्तान आ गया। इसने दोबारा कपड़े का कारोबार शुरू कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें बरकत डाली, उसका कारोबार चल निकला। इसी दौरान हामिद का उस मिस्री से राब्ता होता रहा। कुछ सालों के बाद मिस्री ने हामिद को मिस्र में आने की दावत दी। चनाचे पाकिस्तानी हामिद अपनी फैमिली के साथ मिस्र गया। मिस्र के शहर काहरा में उस आदमी का एक बहुत बड़ा प्लाजा था। चनाचे जब वो वहां पहुंचे तो उसने इनका शानदार इस्तकबाल किया। इनकी खिदमत में कोई कसर ना छोड़ी। मिस्रियों की एक आदत है, हर बिल्डिंग के अंदर एक मस्जिद होती है। चनाचे जब हामिद नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में गया तो इसने देखा कि मस्जिद के ऊपर उसका नाम हामिद अल पाकिस्तानी लिखा है। वो ये देखकर हैरान हो गया, उसकी आंखों में आंसू जारी हो गए। हामिद ने उस आदमी को गले लगाया, उससे कहने लगा कि तुमने मेरी उस छोटी सी नेकी का इस कदर बड़ा सिला दिया। मैंने इस बारे में कभी सोचा भी नहीं था। ये लोग 10 दिन तक मिस्र में रहे, इन्होंने दिल खोलकर इनकी खिदमत की। इस तरह हामिद आज भी उसका दोस्त है। दोस्तों, एक नेकी इंसान की जिंदगी बदल देती है। एक नेकी इंसान को बुलंद मर्तबा भी दे सकती है, जबकि एक बुराई उसको दुनिया के सामने जलीलो ख्वार भी कर सकती है। अगर इंसान लोगों के साथ अच्छाई करेगा तो उसके साथ भी अच्छा होगा, जबकि अगर दूसरों को धोखा देगा तो उसकी जिंदगी में भी कई धोखे आएंगे। लिहाजा ये सच है, इंसान जो बोएगा वही काटेगा। लिहाजा हमेशा दूसरों के साथ अच्छा सलूक करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।